जैसे ही कैनवॉय की पहली पत्थरबंद गाड़ी पुल पर आई, वहां पर मौजूद फौजी गार्ड एड़ियां जोर से बजाते हुए मुस्तैद हो गए। ब्रोरा पत्थरबंद गाड़ियां पुल पर जरा आगे आई तो बड़ी तोपों वाला पहला ट्रक पुल पर आ गया। उसके पीछे दूसरा और फिर तीसरा ट्रक भी पुल पर आ गया। यही वो लम्हा था जिसका कमांडो तुराबी, कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को इंतजार था। जैसे ही तीनों ट्रक पुल पर आए, पहला रॉकेट कमांडो तुराबी ने फायर किया। उसके आधे सेकंड बाद कमांडो शेर खान ने रॉकेट फायर कर दिया और उसके साथ ही शाहिद अली के लॉन्चर ने एक धमाके के साथ रॉकेट छोड़ दिया। तीनों रॉकेट जबकि बाद दीगरे फायर हुए थे। कमांडो शेर खान का रॉकेट पुल के ऊपर से होकर नीचे पहाड़ी नाले में जाकर फटा, जबकि कमांडो तुराबी और मुजाहिद शाहिद अली के रॉकेट ठीक निशाने पर लगे। कमांडो तुराबी का रॉकेट सबसे अगले ट्रक पर जाकर फटा और शाहिद अली का दूसरे ट्रक के बोनट से टकराकर फटा। उन्होंने उसके फौरन बाद ऊपर तले 3-3 रॉकेट फायर कर दिए। पुल पर तीनों ट्रक धमाकों के साथ फटे। एक रॉकेट ने अगली और कमांडो तुराबी के एक रॉकेट ने पिछली एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। पुल पर ट्रकों में आग के शोले भर रहे थे। फौजी गाड़ियां जो पीछे थीं बच गई थी। उनमें से फौजी छलांगे लगाकर सड़क पर लेट गए और उन्होंने जिस तरफ से रॉकेट आए थे उस तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन उनकी गोलियां पत्थरों और चट्टानों से टकरा रही थी। तीनों स्याह बॉश फौजी ट्रक बड़ी तोपों के साथ तबाह हो चुके थे। जब उनके पेट्रोल के टैंक फटे तो 3 जबरदस्त धमाके हुए और तीनों ट्रकों के बाकी मानदार टुकड़े उड़कर नीचे पहाड़ी नाले में बिखर गए। मंसूबे के मुताबिक टारगेट को तबाह करने के बाद कमांडो तुराबी, शेर खान और शाहिद अली ने खाली रॉकेट लॉन्चर वहीं फेंके और स्टैंग गने संभाल कर झाड़ियों और पत्थरों की आड़ लेते ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और पहाड़ी की ढलानों पर हल्का हल्का अंधेरा छाना शुरू हो गया था। जब तीनों कमांडो उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें मिशन मुकम्मल करने के बाद एक दूसरे से मिलना था, तो उनके चेहरों पर मिशन की कामयाबी की चमक थी। वो एक दूसरे से गले लगकर मिले और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। कमांडो तुराबी ने कहा कि हमें यहाँ से अलग अलग होकर अपनी खुफिया पनाहगाह में पहुंचना होगा, लेकिन शेर खान इन पहाड़ी रास्तों से वाकिफ नहीं, इसलिए शाहिद अली तुम शेर खान को अपने साथ लेकर जाओ। कमांडो तुराबी एक तरफ और शाहिद अली शेर खान को लेकर दूसरी तरफ निकल गया। शाम हो चुकी थी। कुछ देर बाद रात के अंधेरे ने पहाड़ियों को अपने तारीक दामन में छुपा लिया। शाहिद अली पहाड़ी जंगलों के खुफिया रास्तों से होकर जा रहा था। 1.5-2 घंटों के बाद वो टारगेट के हसास इलाके से बहुत दूर निकल चुके थे। वो एक वादी में से गुजर रहे थे जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी थीं। वादी में अंधेरा छाया हुआ था। शेर खान ने कहा, शाहिद अली, मैं ये इलाका पहली बार देख रहा हूँ। शाहिद अली बोला, मुझे खुद इस तरफ आने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ है। वो बातें कर रहे थे कि गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। शाहिद अली ने कहा, ये फौजी हेलीकॉप्टर की आवाज है, इस तरफ छुप जाओ। वो दोनों एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अचानक आसमान पर एक दूसरे के पीछे 2 हेलीकॉप्टर नमूदार हुए। उनके नीचे सर्च लाइटें रोशन थी जो गोल गोल दायरे की शक्ल में वादी में एक तरफ से दूसरी तरफ को चली जा रही थी। हेलीकॉप्टर ने वादी के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वादी में एक खेत और खुली जगह थी। हेलीकॉप्टर की रोशनियों के दायरे सारी वादी को खंगाल रहे थे। शेर खान ने कहा, शाहिद अली, क्या ख्याल है? शाहिद अली ने कहा, इस वक्त दौड़कर पहाड़ियों की तरफ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। हेलीकॉप्टर बड़ी नीची परवाज कर रहा है और उनके सर्च लाइट की रोशनी हम पर पड़ सकती है, इसलिए हमें यहीं छुप कर बैठना चाहिए। शेर खान ने कहा, मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर रहे हैं। शाहिद अली बराबर हेलीकॉप्टरों को वादी के ऊपर काफी नीचे आकर चक्कर लगाते देख रहा था। उसने कहा, हमारे पास काफी असलाह है, हैंड ग्रेनेड भी हैं, हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर कुछ देर तक वादी के ऊपर चक्कर लगाने के बाद जिधर से आए थे उसी तरफ वापस चले गए। उनके जाने के बाद शाहिद अली और शेर खान ने दोबारा अपने वापसी का सफर शुरू किया। उन्हें एक और वादी में से गुजरकर काफी फासला तय करने के बाद उस छोटे पहाड़ी जंगल में दाखिल होना था जहां उनकी खुफिया पनाहगाह थी। आती दफा उन्होंने खच्चरों पर रास्ता तय किया था और किसी दूसरे रास्ते से आए थे। जाती दफा शाहिद अली एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो पहाड़ी घाटियों और पहाड़ी नालों में से होकर जाता था। ये रास्ता अगरचे दुश्वार गुजार था मगर उसका फासला कम था। वादी को एक बार फिर रात की तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया था, मगर इन दोनों की निगाहें सितारों की रोशनियों में बड़ी आसानी से रास्ता तलाश कर सकती थी। रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ी गांव भी आ गया जिसकी ढलानी छतों वाली लकड़ी के पुराने मकानों पर अंधेरा छाया हुआ था। वो गांव से कुछ फासले पर होकर गुजर गए। वादी खत्म हुई तो सामने एक और पहाड़ी आ गई। वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद वो दूसरी तरफ उतरे। दूसरी तरफ एक और वादी थी। उस वादी में एक जगह एक चश्मा नदी की शक्ल में बह रहा था, जहां उन्होंने पानी पीकर कुछ देर आराम किया और दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। इसी तरह पहाड़ियों और खड़ नालों के दुश्वार गुजार रास्तों में से गुजरते दोनों मुजाहिद जब अपनी पनाहगाह पर पहुंचे तो पौ फट चुकी थी। कमांडो तुराबी थोड़ी देर पहले पहुंच चुका था। दूसरे मुजाहिद भी कमांडो तुराबी के साथ जाकर शेर खान और शाहिद अली का इंतजार कर रहे थे। अपने मिशन की कामयाबी पर उन्होंने उसी वक्त शुक्राने के 2 नफल अदा किए और सो गए। ये मुजाहिदीन मैदान जंग में दुश्मन से बरसर पैकार थे। खा कितने ही थके हुए क्यों न हो, कभी 2-4 घंटे से ज्यादा आराम नहीं करते थे। उस रात को वो सारी रात के जागे हुए थे और कई मील पैदल चल कर आए थे। इसके बावजूद 2-4 घंटे आराम करने के बाद उठ बैठे। अपने मिशन के रद्द-ए-अमल की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि दुश्मन जो बड़ी तोपें कारगिल सेक्टर में नस्ब करने के लिए ला रहा था, वो और उसके साथ 4 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई थी और 7 भारतीय फौजी हलाक हुए थे।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उसके साथ ही उन्हें ये भी रिपोर्ट मिली कि भारतीय फौजियों ने गांव-गांव तलाशियां और पकड़ थकड़ शुरू कर दी है और सारी वादी में मिलिट्री इंटेलिजेंस और सीआईडी के आदमी छोड़ दिए गए हैं। दूसरे दिन रात को वो मुजाहिद भी आ गया जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब के बारे में ये खोज लगाने गया था कि इंडियन आर्मी ने उन्हें किस जगह कैद रखा हुआ है। उसने कमांडो तुराबी से कहा, हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के जिस आदमी की ड्यूटी लगाई थी वो परसों हम तक ख्वाजा साहब के बारे में पूरी मालूमात लेकर पहुंच जाएगा। उस वक्त कमांडो शेर खान और शाहिद अली भी वहां मौजूद थे। शेर खान ने कमांडो तुराबी से कहा, हमारे आदमी ने जो इतनी देर लगाई है इससे मालूम होता है कि कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब को भारतीय फौजी वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ या उससे भी आगे किसी दूसरी जगह ले गए हैं जहां मुजाहिदीन आसानी से जवाबी कार्रवाई न कर सकें। शाहिद अली ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। कमांडो तुराबी ने कहा, भारतीय फौज उन्हें जहां भी ले गई हो हमें उन्हें हर हालत में वहां से जिंदा सलामत निकालना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और तहरीक आज़ादी कश्मीर का तकाजा भी। शेर खान बोला, एक बार ये पता चल जाए कि ख्वाजा साहब को भारत में किस जगह रखा गया है उसके बाद इंशाल्लाह हम ख्वाजा साहब को मौत के मुंह से भी निकाल लाएंगे। रात के 12-1 बजे तक तीनों मुजाहिद इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद आराम करने के लिए लेट गए। सुबह के वक्त शाहिद अली किसी काम से खुफिया पनाहगाह के पोशीदा रास्ते से निकलकर बाहर वादी की सड़क पर आया तो उसने देखा कि एक जगह कुछ देहाती लोग खड़े हैं। शाहिद अली उनके करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे एक जोगन औरत आसन जमाए बैठी है। सामने पत्थर की सिल पर लोबान सुलग रहा था। जोगन ने गेरुए रंग की लुंगी के ऊपर उसी रंग की चादर लपेट रखी थी। ये चादर उसके जिस्म की उरियानी को बमुश्किल ढांप रही थी। सर के बाल शानों पर बिखरे हुए थे। माथे पर तिलक लगा था। गले में मनकों की मालाएं पहनी हुई थी। आंखें बंद थीं जैसे वो ज्ञान ध्यान में मशगूल हो और दुनिया और माफिया से बेखबर हो। शाहिद अली को यूं ही शक सा गुजरा कि ये औरत अगर वाकई जोगन है तो इसने आसन जमाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब क्यों किया है जो उनकी खुफिया कमीनगाह के करीब है। ऊपर से फौजी कैनवाय की तबाही का वाकया भी ताज़ा ताज़ा हो चुका था। शाहिद अली ने एक आदमी से पूछा, ये औरत कौन है? उसने कहा, सुना है बड़ी करनी वाली जोगन है, जम्मू से पैदल चलकर जहां तक आई है और आगे कलगाम की बर्फपोश पहाड़ियों पर तपस्या करने जा रही है। दूसरे आदमी ने आहिस्ता से कहा, यह भी सुना है कि जो औरत ना कुछ खाती है ना पीती है, किसी से बात भी नहीं करती। शाहिद अली वहीं से वापस मुड़ा और अपनी खुफिया कमीनगाह में आकर कमांडो तुराबी और शेर खान को उस जोगन के बारे में बताने लगा। वो बोला, मुझे खतरा है कि ये जोगन इंटेलिजेंस वालों की औरत है। शेर खान बोला, इसका ऐन हमारी खुफिया पनाहगाह के करीब आकर धूनी मारकर बैठना हमारे लिए खतरा बन सकता है। कमांडो तुराबी ने सोचकर कहा, हो सकता है हमारा शक सही ना हो और ये वाकई कोई जोगन हो। जम्मू के इलाके में इस तरह के जोगी अक्सर देखने में आते हैं। बहरहाल हमें उसकी निगरानी करनी होगी। निगरानी के लिए कमांडो तुराबी ने शाहिद अली की ड्यूटी लगाई। सड़क के किनारे जिस जगह पर जोगन धूनी मारे बैठी थी उसके बिल्कुल सामने पहाड़ी की ढलान थी जहां एक पुरानी बाउली हुआ करती थी। अब यह बाउली सूख चुकी थी और उसका सिर्फ टूटा हुआ चबूतरा ही रह गया था। चबूतरे के इर्द गिर्द घास और झाड़ियों में थोड़ी सी जगह बनाई गई थी। वो वहां बैठ गया। वहां से जोगन उसे नजर आ रही थी। उसके इर्द गिर्द कुछ देर तक लोग खड़े रहे, फिर वो भी आगे चल दिए। उसके बाद दूसरे राहगीर चलते चलते उसे देखकर थोड़ी देर ठहरते, जोगन के जोबन का नजारा करते और जी भर जाता तो आगे चल पड़ते। ये सड़क जहां जोगन आसन जमाए बैठी थी गैर मसरूफ सड़क थी। ये कोई बड़ी सड़क नहीं थी। खेतों और नीम पहाड़ी मैदान में से गुजरती, आसपास के देहात की तरफ निकल जाती। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। किसी किसी वक्त कोई छकड़ा या साइकिल सवार गुजर जाता। पैदल चलने वाले भी देहाती कश्मीरी ही थे। शाहिद अली को बाउली के चबूतरे के पीछे चुप कर बैठे आधा घंटा गुजर चुका था। जोगन के पास 2 और साधु आकर बैठ गए। जोगन ने आंखें खोलकर उन्हें देखा, फिर इर्द गिर्द निगाह डाली और उन साधुओं से बातें करने लगी। उसके बारे में पहली ये चीज गलत साबित हो गई कि वो किसी से बात नहीं करती और खामोश रहती है। एक साधु ने पोटली में से कुछ निकालकर जोगन को दिया जो वो खाने लगी। जोगन की ये बात फिर गलत साबित हो गई कि वो कुछ खाती पीती नहीं। अभी तक मुजाहिद शाहिद अली यही समझ रहा था कि ये साधुओं के किसी फ्रॉड ग्रोह से ताल्लुक रखती है जो लोगों में अपने बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाते हैं और फिर खुद आकर सादा लोगों को उल्लू बनाते हैं और उन्हें लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। शाहिद अली ने जोगन की मुस्तकिल निगरानी का इरादा तर्क कर दिया। उसे यकीन हो गया था कि इसका ताल्लुक सीआईडी या मिलिट्री इंटेलिजेंस से बिल्कुल नहीं है और उसकी निगरानी के लिए वक्त जाया करना बेकार है। वो बाउली के चबूतरे से उठकर शेर खान और कमांडो तुराबी के पास आ गया और उन्हें सारे हालात से आगाह किया। उसने कहा, वो एक फ्रॉड किस्म की जोगन है जिसका ताल्लुक सादा लोगों को बेवकूफ बनाने वाले ग्रोह से है और ऐसी कोई बात नहीं। शेर खान ने कमांडो तुराबी की तरफ देखा। कमांडो तुराबी को शाहिद अली की बात का कुछ यकीन न आया। कहने लगा, फिर भी मैं समझता हूँ कि जब तक ये जोगन हमारी कमीनगाह वाली सड़क पर बैठी है हमें उसकी निगरानी करते रहना चाहिए। शाहिद अली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जाकर अपने ठिकाने पर बैठ जाता हूँ और दोबारा उसकी
निगरानी शुरू कर देता। शाहिद अली उसी वक्त बाउली की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां ना जोगन थी ना दोनों साधु थे। ढलान से उतरकर शाहिद अली ने सड़क और उसके पीछे खेतों में अच्छी तरह से देखा। जोगन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। वो समझ गया कि जोगन साधुओं के साथ आगे कुलगाम की तरफ चली गई है। उसने वापस आकर कमांडो तुराबी और शेर खान से भी इसी ख्याल का इजहार किया। वो रात गुजर गई। अगले दिन शाहिद अली सुबह के वक्त पनाहगाह के एक खुफिया रास्ते से निकलकर पहाड़ी की पिछली जानिब आया, जहां पहाड़ी से गिरने वाले पानी ने एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ था। उसने देखा कि एक औरत तालाब में नहा रही है। पहली ही नजर में शाहिद अली को लगा कि इस औरत को उसने देखा हुआ है। वो एक दरख्त के पीछे हो गया और उस औरत को गौर से देखने लगा। वो औरत तालाब से बाहर निकली और एक झाड़ी की ओट में हो गई। जब झाड़ी से बाहर निकली तो उस औरत ने गेरुआ लिबास पहना हुआ था। शाहिद अली ने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही सड़क वाली जोगन थी। शाहिद अली वहीं दरख्त की ओट में बैठ गया और जोगन की नक्लो हरकत का जायजा लेने लगा। जोगन एक तरफ को चल दी। शाहिद अली भी कुछ फासला डालकर उसके पीछे चला गया। 10-15 कदम चलने के बाद जोगन एक दरख्त के पास जाकर रुक गई और अपनी बाएं जानिब देखने लगी। उस तरफ दरख्त के पीछे से एक आदमी निकलकर उसके पास आ गया और उससे बातें करने लगा। जोगन ने पीछे गर्दन मोड़कर उस टीले की तरफ इशारा किया जिस टीले के वार में मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह थी। वो आदमी टीले की तरफ देखने लगा। फिर उसने जोगन से कोई बात की और जोगन के साथ चलने लगा। दोनों उस छोटी सी पगडंडी पर आ गए जो नीचे उस सड़क को जाती थी जहां जोगन आसन जमाए बैठी थी। शाहिद अली इन दोनों का ताक़ुब कर रहा था। दोनों उस सड़क पर आकर खड़े हो गए। इतने में एक जीप आकर उनके पास रुकी और दोनों उस जीप में सवार हो गए। जीप वापस मुड़ी और जिस तरफ से आई थी उसी तरफ चली गई। शाहिद अली वहीं से वापस खुफिया पनाहगाह की तरफ दौड़ा। शाहिद अली खुफिया पनाहगाह में पहुंचा और उसने कमांडो तुराबी और शेर खान को सारा वाकया सुनाया कि वो जोगन औरत खुफिया सर्विस की थी। उसने हमारी जगह की निशानदही कर दी है। हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। किसी भी वक्त फौज छापा मार सकती है। उस वक्त पनाहगाह में 4 मुजाहिद मौजूद थे। कमांडो तुराबी ने उन्हें फौरन पनाहगाह खाली करने का हुक्म दिया और शेर खान से बोला, तुम शाहिद अली के साथ नाथ वाले टीवी पर जाओ, मैं तुम्हें वहीं आकर मिलूंगा। शाहिद अली ने कहा, इस वक्त खुफिया कमीगाह ने काफी इस्तेहा पड़ा है, इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कमांडो तुराबी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। दूसरे टीले पर शेर खान के साथ मेरा इंतजार करो। ओके सर। शाहिद अली ने यह कहकर शेर खान को साथ लिया और खुफिया रास्ते से निकलकर तेज तेज चलने लगा। इस दौरान चारों मुजाहिद जितना इस्तेहा लेकर जा सकते थे लेकर पनाहगाह से जा चुके थे। कमांडो तुराबी लंबे लंबे कदम उठाता गार के अंदर कोठरी में आ गया जो असलहे का स्टोर था। मुजाहिद काफी असलहा साथ ले गए थे। इसके बावजूद वहां बहुत सा गोला बारूद पड़ा था। कमांडो तुराबी ने एक थैले में से बारूदी सुरंगें निकाली और कोठरी में दहलीज से 3-4 कदम आगे जहां गोला बारूद के थैले और दूसरे मैगजीन पड़े थे वहां जमीन के अंदर इस तरीके से बारूद की सुरंगें बिछा दी कि असलहा और गोला बारूद के थैलों तक जाने वाले के कदम उन पर पड़ सकते थे। बारूदी सुरंगें बिछाने के बाद कमांडो तुराबी ने जमीन के ऊपर एक मैरी सी चादर बिछा दी और पनाहगाह के खुफिया रास्ते से होकर बाहर आ गया और अकबी टीले की जानिब आ गया। वो टीले के पीछे से चढ़ाई चढ़कर ऊपर जहां चनार के 3 दरख्त थे वहां आया तो शेर खान और शाहिद अली वहां मौजूद थे। शेर खान कहने लगा, मुझे पहले ही खतरा था कि जो काम हम करके आए हैं उसके बाद इस सारे इलाके में मिलिट्री इंटेलिजेंस फैल जाएगी। शाहिद अली बोला, हमें यहाँ से दूसरी खुफिया कमीगाह की तरफ जाना होगा। कमांडो तुराबी ने कहा, हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे, देखते हैं फौज या पुलिस हमारी कमीगाह पर छापा मारती है या नहीं। शाहिद अली बोला, इसकी क्या जरूरत है। कमांडो तुराबी ने कहा, जरूरत है तो मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ इस तरफ आ जाओ। कमांडो तुराबी शेर खान और शाहिद अली के साथ टीले की मशरकी ढलान पर उस जगह दरख्तों के नीचे झाड़ियों की आड़ में बैठ गया जहां से नीचे उनकी कमीगाह को जाने का रास्ता दिखाई देता था। फजा खामोश थी। किसी किसी वक्त एक परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। अचानक एक ट्रक की आवाज सुनाई थी। सबने ये आवाज सुनी थी। ट्रक नीचे सड़क पर आकर रुक गया। कमांडो तुराबी ने कहा, ये फौजी ट्रक है, इसका मतलब है कि हमारी मुखबरी हो गई है और भारतीय फौजी हमें पकड़ने या हलाक करने के लिए आ गए हैं। शेर खान बोला, हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, फौजी इस तरफ भी आ सकते हैं। कमांडो तुराबी ने कहा, मैं एक ऐसे धमाके का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें कई धमाके शामिल होंगे। शेर खान और शाहिद अली कमांडो तुराबी की तरफ तकने लगा। कमांडो तुराबी ने कहा, मैंने एमुनिशन में टाइम बम नहीं लगाया क्योंकि यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि फौज किस वक्त छापा मारेगी। ये भी हो सकता था कि हमारे अंदाजे गलत निकलें और जोगन का खुफिया सर्विस से कोई ताल्लुक ना हो। टाइम बम लगा आता तो उसने अपने वक्त पर फट कर सारे एमुनिशन के जखीरे गोड़ा देना था। आप खामोशी से देखो कि फौजी ट्रक में कौन आया है। तीनों मुजाहिद झाड़ियों में छुप कर बैठे उस तंग रास्ते को देख रहे थे जो उनकी कमीगाह को जाता था। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें आदमियों के बातें करने की नहीं थी बल्कि मुख्तलिफ परिंदों की आवाजें थी। कमांडो तुराबी ने आहिस्ता से कहा, ये इंडियन कमांडो बटालियन के फौजी हैं। हमारा अंदाजा सही निकला। उसके साथ ही कमीगाह के तंग रास्ते की दोनों जानिब 6-7 फौजी दिखाई दिए। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी और वो एक दूसरे को हाथों से आगे बढ़ने के इशारे करते हुए एक खास फॉर्मेशन में बड़े तेज तेज कदम से मुजाहिदों की खुफिया कमीगाह की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे उसी फॉर्मेशन में मजीद फौजी आगे बढ़ रहे थे।
जब वो कमांडो तुराबी, शेर खान और शाहिद अली की निगाहों से उजल हो गए